आपको बता दें कि 4 टाइप्स ऑफ मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसी तरीके से आउटडोर मीडिया है हमारा बिलबोर्ड्स के हवाले से, और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब ने जो करंट सिनेरियो के अंदर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। हमारी इंडस्ट्री ने भी, तमाम बिलबोर्ड मालकान ने, मीडिया ऑनर्स ने अपने बिलबोर्ड को रज़ाकाराना तौर पे पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए उनके डिस्प्ले लगा के जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। और जबरदस्त है, तो मैं चाहूँगा पाक फौज के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। और जिस तरीके से दुश्मन को शिकस्त दी है और उसके नापाक अज़ाइम में उसको नाकामी हुई है, इसी तरीके से हमने भी इज़हार यकजहती करते हुए अपनी पाक फौज के साथ अपनी इंडस्ट्री की तरफ से इज़हार यकजहती के लिए तमाम बिलबोर्ड्स को पाक फौज के लिए अपने खुश आए मैसेजेस से भरपूर तरीके से भर दिया है। ये होंगे हमारे एक नया फोरम बना है एडवर्टाइजर्स मीडिया ऑनर्स का, और इससे पहले काफ़ी सारी एसोसिएशंस बनी भी, चल भी रही हैं, बंद भी हो गई, लेकिन पिछले 15-20 साल में ये मामला उस तरह से हल नहीं हो पा रहे जिस तरह से हमारी ट्रेड बॉडीज चाहती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक मीडिया ऑनर्स फोरम क्रिएट किया गया है, जो तमाम एसोसिएशंस को भी लीड करेगा, और इंशाल्लाह मीडिया ऑनर्स के मसले भी हल होंगे। खासतौर पर जितनी जिद्दत अब इस इंडस्ट्री में आ गई है, उसमें हमें नई क़यादत की भी ज़रूरत है, जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद भी है, और पीछे इस पर काम हो रहा है काफ़ी कुछ। इसकी एक ड्रॉबैक यह है कि हमारे यहाँ वक्त की पाबंदी नहीं है, जो हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कि कोई इन्विटेशन होता है, मोस्टली गैदरिंग टाइम पे स्टार्ट नहीं होती है, और यही सब चीज़ें फिर आगे चलती हैं। वही चीज़ PO भी लेट आते हैं, पेमेंट भी लेट आती है, और डिस्प्यूट भी ज़्यादा होते हैं। तो टाइम इज़ प्रायोरिटी, तो टाइम को केयर करें। और इंडस्ट्री के लिए कुछ चीज़ें हमारे गुलाम अजीज साहब जो हमारे मेंबर हैं, इन्होंने बनाई है। ये सिंडिकेट मेंबर बनाया गया ग्रुप, उसके अंडर में इससे फोरम बनाया गया है, और ये फोरम सिर्फ और सिर्फ मीडिया ऑनर्स की भलाई के लिए बनाया गया है। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए बकायदा IT के लड़के भी सब आपको डिलीवर करेंगे कि किस तरह मसले मसाइल हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए होना चाहिए। 2 एसोसिएशंस काम कर रही हैं, उसमें मेन विनर अपोजिशन के हिसाब से देखा जाए तो 4 पार्टीज बनती हैं। अब वो बाज़ मामलों में कोई भी मसला होता है तो मीडिया की बाइंग सेलिंग, ये मामला आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो सिर्फ स्टेक होल्डर्स का हो। जो स्टेक होल्डर होंगे वो यहाँ पे जो भी रहेंगे, उनको एक दर्द भी होगा उस हवाले से, कोई भी मशवरा देते हुए, डिसीजन लेते हुए। और ये फोरम हमने इसलिए बनाया है कि एक जगह पे हम जो है यूनिटी के साथ जो है कोई भी डिसीजन ले सकें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी, और यानी कि जिसमें मशहूर भाई ने भी किया, जाफिर भाई ने किया, गुलाम भाई ने जो चीज़ें बताई, इस चीज़ का अमल क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस पर थोड़ी सी मैं आपको रोशनी डालता हूँ। पहली बात तो ये कि हम जो एडवर्टाइजर्स हैं ना कराची में बिलखुसूस, एक तो हम अपने आज तक अपनी ट्रेड को इंडस्ट्री का दर्जा दे ही नहीं सके। जो कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची किसी न किसी परेशानी का शिकार रहता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री नहीं बन सकी है। सब मुख्तलिफ एसोसिएशंस के थ्रू अपने अपने उसमें शहरों में काम कर रहे हैं। बिलखुसूस कराची जो है वो 2015 के बाद से अब तक जिस उससे गुजर रहे हैं, हम तरक्की कर ही नहीं सके। और उसके लिए एक कोशिश की गई थी, क्योंकि हमने जो मीडिया एजेंसीज थी उन्होंने आके अपने जो भी ख्यालात का इजहार किया, उन सब में आप लोग मौजूद थे। लेकिन जी जनाब, सिंगल पॉइंट एजेंडा है यूनिटी के तहत हमने तमाम मीडिया ऑनर्स, आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम सिंध भर के मीडिया ऑनर्स, बिलबोर्ड मालकान यहाँ मौजूद हैं, और यूनिटी का यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आज हमने पैगाम दिया है। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी जो भी हमारे एक्शंस होंगे और जो भी हमारे वर्क होंगे वो सारे कलेक्टिव होंगे, और वो यूनिटी के तहत ही होंगे। हम लोग कुछ पैगामात हमने दिए हैं, सोशल वेलफेयर के वर्क्स हैं, कुछ हमारे डिपार्टमेंटली इश्यूज़ हैं, कुछ हमारे क्लाइंटल इश्यूज़ हैं, कुछ हमारे एडवर्टाइज़र्स के दरमियान आर्बिट्रेशंस के इश्यूज़ रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला उसको हम अपनी यूनिटी से और उसको रिजॉल्व करेंगे। ये पैगाम था आज का, सिर्फ़ और सिर्फ यूनिटी का।
और वो यूनिटी हमने आज पाक फ़ौज के लिए भी करी है, जो कि ज़बरदस्त एक शिकस्त दी है भारत को, उनके नापाक अज़ाइम को सबोताज किया है। तो पाक फ़ौज को हमारे तमाम मीडिया मालकान, जितने मीडिया ऑनर्स हैं, अपने बिलबोर्ड के ज़रिए भी हमने मैसेजेस आवेज़ा किए हैं तमाम सिंध भर में, वो भी ज़ाहिर यकजहती है। और यहाँ पर भी ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करने के लिए हम अपने सिपह सलार जनाब सैयद आसिफ मुनीर साहब को मौजूद हैं और पेश हुए हैं, और हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। मशहूद मर्चेंट, चेयरमैन सिंध आउटडोर एडवर्टाइजर्स फोरम, और आज हमने एक प्रोग्राम सजाया है मीडिया ऑनर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को बहुत सारे मसले दरपेश हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिटी लेकर आएँ, सारी एसोसिएशंस को हम एक करें, और एज एन मीडिया ऑनर्स हम अपने मैटर्स को हम इम्प्रूव करें। बस यही आज का हमारा एम है कि हम यूनिटी को हाईलाइट करें। थैंक यू। ये आज पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग फोरम के प्लेटफॉर्म पे जितने भी मीडिया ऑनर्स हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इंडस्ट्री को मसले मसाइल है जिसमें हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे एसोसिएशन डिफरेंट काम करती है, लेकिन एक मीडिया ऑनर्स स्टेक होल्डर्स का प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो खड़े होके आपने जो है मसाइल जो हैं वो शेयर कर सकें और उन मसलों का हल जो है बाहमी रजामंदी से निकाला जाए। तो यहाँ पे सारे एडवर्टाइजर इकट्ठे हुए हैं जिनके कराची में मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। इसके अलावा हैदराबाद से भी कुछ मीडिया ऑनर्स आए हैं, पिंडी से भी आए हैं। तो ये प्लेटफॉर्म पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे मसाइल दरपेश हैं, चाहे डिपार्टमेंट के हवाले से, चाहे क्लाइंट से पेमेंट लेन देन के हवाले से, तो इस प्लेटफॉर्म पे सब मिलके उस पर इकट्ठे बैठें और उन मसाइल को हल करने के लिए डिजिटलाइज तरीके से काम करें। इसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया है जिस पे जिनको भी कंप्लेन सजेशंस है इंडस्ट्री बेहतरी के लिए वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और हम उस पे जो है प्रोएक्टिवली काम करके मसाइल का हल करेंगे। शुक्रिया।